को स्वस्थ रखेगी। उसी तरह ईड़ा नाड़ी जो कि चंद्र नाड़ी, स्त्री नाड़ी कहा गया है, जो अंतर्मुखी है। इस अवधि में यदि ईड़ा नाड़ी प्रवाहित हो रही है, उस समय अध्ययन अध्यापन ये कार्य करते हैं, तो थोड़े से प्रयास के बाद इस पे हम अच्छा अपनी पकड़ बना सकते हैं। एक उदाहरण के लिए रात्रि का समय सोने की है, उस समय यदि पिंगला नाड़ी चल रही है, दैट मीन्स हमारा मन बहिर्मुखी है। उस समय काफ़ी हमें बेचैनी महसूस होगी, निद्रा नहीं आएगी, लाख प्रयास करेंगे, हम सोने में असफल हो जाएंगे। इसी तरह पढ़ना है, पूजा पाठ करना है और पिंगला नाड़ी प्रभावित है, तो अध्ययन अध्यापन पूजा पाठ इतने जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं उसे करने में हम पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते। अब इसके लिए यदि मानसिक कार्य सोना, जब तक मन अंतर्मुखी नहीं होगा हमारी निद्रा आ नहीं सकती। अब इस नाड़ी को कैसे हम अपने अधिकार में करेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। इन दोनों नाड़ियों के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी बताई गई है। अब नाड़ियों की गति, अब ईड़ा प्रवाहित हो रही है, पिंगला प्रभावित हो रही है या सुषुम्ना, इसकी परीक्षा हम अपने नासा रंध्रों से करते हैं। जैसे यदि बाएं नासिका रंध्र से श्वास की प्रवाह अधिक हो, दैट मीन्स ईड़ा नाड़ी का प्रवाह शरीर में अधिक हो रही है। यदि ये प्रवाह हमारे शरीर के, हमारे नाक के दाहिने से हो रही है, दैट मीन्स पिंगला नाड़ी की प्रधानता है, दैट मीन्स मन बहिर्मुखी है। और यदि दोनों श्वासारंध्रों से श्वास का प्रवाह समान है, तो सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह है। और इस अवस्था में योगी ध्यानस्थ बहुत ही आसानी से हो लेते हैं। हमारे शरीर की सभी गतिविधियाँ ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के अधीन है। ये प्रवाह स्वतः 1 से 1.5 घंटे में परिवर्तित होती रहती है। अब इसके प्रवाह को अपने अनुरूप करने के लिए, जैसे अभी अध्ययन अध्यापन करनी है और पिंगला नाड़ी चल रही है, तो स्वतः तो 1-1.5 घंटे में बदलेगी प्रवाह, लेकिन इसके अनुरूप कर हम उक्त कार्य को कर सकते हैं। अब उदाहरण के लिए बताया कि हमें अध्ययन अध्यापन करनी है, नाड़ी पिंगला की चल रही है, तो इसके लिए नाड़ी प्रवाह को परिवर्तित करने के लिए दाहिनी नासारंध्र को बंद कर श्वास प्रश्वास की क्रिया बाईं नासारंध्रों के द्वारा यदि हम कुछ समय तक करते हैं, तो ये प्रवाह पिंगला से ईड़ा की हो जाएगी। इसके बाद हम मानसिक क्रिया, मानसिक कार्य, पढ़ना लिखना पढ़ाना पूजा पाठ जितने भी तरह के मानसिक कार्य हैं, उसे हम बहुत ही थोड़े से परिश्रम के द्वारा अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह यदि हमें फिजिकल वर्क करना हो और प्रवाह ईड़ा नाड़ी की हो, तो शारीरिक कार्य करने में हम सक्षम नहीं होंगे, अधिक श्रम करना होगा। फिर भी कार्य में सफलता जो 1 घंटे में मिलनी चाहिए, हो सकता है 8 घंटे में भी न मिले। तो उस अवस्था में ठीक उल्टा बाईं नासारंध्र को बंद कर लेंगे, कुछ समय तक गहरी श्वास प्रश्वास
दाहिनी नासारंध्र से करते रहेंगे। परिणाम कुछ ही समय में हमारी पिंगला नाड़ी स्वतः चालित हो जाएगी और उस अवस्था में जो भी शारीरिक कार्य करना है उसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की जरूरत होगी। शरीर में अग्नि की प्रबलता होगी और हम शारीरिक कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाएंगे। शारीरिक तौर पर ईड़ा और पिंगला स्वचालित तंत्रिका तंत्र के अनुकंपी और पारानुकंपी, सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक, दो पक्ष हैं। ईड़ा नाड़ी पारानुकंपी एवं पिंगला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का अंग है। सिंपैथेटिक नाड़ी बाह्य वातावरण से संबंधित कार्यों को स्टिमुलेशन एवं क्रिया को तीव्र करता है। आंतरिक रूप से अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। उन्हें रेस्ट में लाने के लिए यह उत्तरदायित्व है और हृदय की गति को तेज करता है, रक्त वाहिनियों को फैलाता है, श्वसन दर में वृद्धि करता है, ज्ञान इंद्रियों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और यही पारानुकंपी तंत्रिका ईड़ा अनुकंपी के विपरीत कार्य करती है। हृदय गति को धीमा करती है, रक्त वाहिनियों को संकुचित एवं श्वसन को धीमा करती है और मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है। इस योगाभ्यास से योगी अपने अनुकूल ईड़ा और पिंगला को बनाकर कार्य करने में, साधना करने में सफल होते हैं। नाड़ियों की संख्या, ऐसे तो पहले इसकी चर्चा हो गई है कि हमारे शरीर में नाड़ियों की संख्या 72,000 है। इनमें 3 नाड़ी की प्रधानता बताई गई है। ऊर्ध्व मेडो दभेनाभे कंद योनि खगांडवत तत्व नाड़िय समुत्पन्ना सहस्रानाम द्विसप्तशती। दैट मीन्स ये कहता है कि ये मेड के नीचे, ऊपर और नाभि के नीचे पक्षियों के अंडे के समान एक चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ से सभी नाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनकी संख्या 72,000 सहस्राणाम द्विसप्तति। दैट मीन्स 72,000 नाड़ियों की संख्या बताई गई है। त्रिविध नाड़ियाँ, अब इसमें से ये बताई गई कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ प्रधान है। एतासु त्रिशो मुख्या अस्थु पिंगलेड़ा सुषुम्निका अकॉर्डिंग टू शिव संहिता। अर्थात ईड़ा और पिंगला, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये हमारे शरीर की 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं जो मूलाधार से शुरू होकर आज्ञा चक्र की ओर निरंतर गई है। कुछ शास्त्रों में 10 नाड़ियाँ का वर्णन है यथा, और इस श्लोक में ये 10 नाड़ी और उनके स्थान का भी वर्णन किया गया है। ईड़ा बामे स्थिता भागे, ईड़ा बामे स्थिता भागे, पिंगला दक्षिणे स्थिता, अर्थात ईड़ा नाड़ी बाएं भाग में स्थित है, पिंगला दक्षिणे स्थिता, और पिंगला नाड़ी जो दूसरी है पिंगला नाड़ी वो दाहिने स्थित है। सुषुम्ना मध्य देशेतु और सुषुम्ना नाड़ी ये दोनों के बीच में स्थित है। गांधारी वाम चाक्षुषी, गांधारी नाड़ी
हमारे शरीर के वाम चाक्षुषी बाएं आँख में तथा दक्षिणे हस्ती जिह्वा च, और हस्ती जिह्वा नाम की नाड़ी दक्षिण नेत्र में स्थित है। पूषा कर्णे से दक्षिणे, पूषा जो नाड़ी है वो हमारे दाहिने कान में स्थित है। यशस्विनी वाम कर्णे, यशस्विनी नाड़ी हमारे बाएं कान में स्थित है। आनने अलम्बुषा, और चेहरे में अलम्बुषा नाड़ी स्थित है। कुहु च लिंग देशे, तो और कुहु नाम की नाड़ी लिंग प्रदेश में स्थित है। मूल स्थाने च शंखनी, और मूलाधार पे शंखनी नाड़ी स्थित है। एवं द्वार समासित्या तिष्ठन्ति 10 नाड़ियाँ। इस प्रकार ये 10 नाड़ी की संख्या और उनका स्थान इस श्लोक में बताया गया है। इसी प्रकार 12 नाड़ियों की भी चर्चा है, जिसका नाम निम्न है। सुषुम्ना एड़ा पिंगला च गांधारी हस्तजीविका कुहु सरस्वती पूषाम शंखनी च पयस्विनी वारुणा लंबुषाम चैव विश्वोदरी यशस्विनी। दैट मीन्स पहला सुषुम्ना, दूसरा ईड़ा, तीसरा पिंगला, चौथा गांधारी, पांचवा हस्तजीविका, छठा कुहु, सातवां सरस्वती, आठवां पूषा, नौवीं शंखनी, 10वीं यशस्विनी, 11वीं वारुणा, 12वीं लंबुषा, 13वीं विश्वोदरी एवं 14वीं यशस्विनी। इस तरह से इन 14 नाड़ियों का भी शिव संहिता में वर्णन आया है। अब थोड़ी चर्चा हम षट चक्र के ऊपर कर लेते हैं। हमारे शरीर में वर्णित षट चक्र स्वतंत्र नाड़ी मंडल के बने होते हैं। अतः ये हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं स्वचालित होती रहती है। इन्हीं क्रियाओं पर अधिकार प्राप्ति हेतु साधक यौगिक क्रियाओं को अपने अनुरूप, यह जो स्वतंत्र क्रियाएं हो रही है उसे अपने अनुरूप करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए यौगिक क्रियाओं के द्वारा इस पे अधिकार प्राप्त कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ आचार्यों ने षट चक्रों को स्पाइनल नर्व से, जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस से बने मानते हैं, और उन्हीं के अलग अलग स्थानों पे इन 6 चक्रों का वर्णन भी बताया है, जो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ये प्लेक्सस हमारे स्वतंत्र नाड़ी के बने हैं और स्पाइनल प्लेक्सस परतंत्र नाड़ी के बने हैं। इसलिए इन प्लेक्सस को आयुर्वेद में वर्णित चक्रों से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेक्सस नर्व की बनी होती है, जिसे हम स्वच्छेदन के द्वारा देखते हैं, और योग शास्त्र में वर्णित नाड़ियाँ अति सूक्ष्म होती, अतीन्द्रिय होती, जिसे हम किसी भी यंत्र के द्वारा देख नहीं सकते। अतः मॉडर्न की प्लेक्सस आयुर्वेद के षट चक्र नहीं हो सकते। अब अगले क्लास में हम षट चक्र के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।